हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे एवरेज यानी कि औसत। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले हम बताएंगे कि औसत होता क्या है, इसको किस प्रकार निकालते हैं और एग्जाम में जिस प्रकार के सवाल आते हैं वो सवाल करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सवाल नंबर 1, 12, 13, 15, 17 और 18 का औसत होगा। इसका हमें औसत निकालना है। औसत का मतलब होता है, तो देखिए 5 हमें दिन दिए हुए हैं, 5 संख्याएं दे रखी है। इन संख्याओं में अलग अलग संख्याएं हैं, तो 5 दिन का कभी 12, कभी 13, कभी 15, कभी 17 और कभी 18 इस तरह काम किया गया है। तो ये अलग अलग है। इनका अगर हम एक दिन का निकालें तो वो कैसे निकलेगा? पांचों को जोड़ के हम 5 से भाग कर देंगे तो एक दिन का औसत आ जाएगा। इसी को हम औसत कहते हैं। तो औसत निकालने का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सूत्र। तो औसत को हम कैसे निकालते हैं? औसत जितना हमें दिन, घंटे, काम, संख्या जो भी दिए उन सब का जोड़, यानी कि संख्याओं का जोड़। संख्याएं क्या क्या दी हुई है हमें? 12, 13, 15 जमा 17 और जमा 18। तो संख्याओं का जोड़। और ये संख्या गिनती में कितनी है? तो देखिए कितनी है ये, 1, 2, 3, 4, 5। तो कुल संख्या, जो हमें कुल संख्या दी है उससे हम इसको भाग कर देंगे। यही औसत होता है। और ये जो औसत निकलेगा वो एक दिन या एक वस्तु या एक घंटे जो भी हमें दे रखा है उसमें से एक इकाई का निकल जाएगा। तो इन सब का योग होगा, वो होगा हमारा 75। और इसको हम 5 से भाग करते हैं। तो 75 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो ये 15 है, ये हमारा औसत है, यानी कि एक दिन का काम या फिर एक संख्या। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो पांचों संख्याओं का योग होगा। तो देखिए सवाल नंबर 1 में हमें 5 संख्याएं दी हुई थी, यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत दिया है। तो 5 संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हमने सूत्र लगाया था, संख्याओं का योग। हर एक जगह यही सूत्र काम करेगा। संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या में कितनी दी है? 5। और बराबर में क्या होता है? औसत। औसत हमें कितना दिया है? 32। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हम 1 लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम आर पार गुणा, इसको बोलते हैं आर पार गुणा। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर योग आ जाएगा। और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 पंजा 160। तो ये 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये सूत्र हमें हर एक जगह लगाना है, चाहे हमें योग निकालना हो, चाहे औसत निकालना हो या कुछ और। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने 6 पारियों में क्रमशः 60, 20, 15, 20, 35 और x रन बनाए, जिनका औसत 25 है। x का मान ज्ञात करो। तो देखिए उसने 6 पारियां खेली। पहली पारी में 60, फिर 20, फिर 15, फिर 20, फिर 35 और एक में x दिखाया गया है। इस x का मान ज्ञात करना है। और पांचों जो 6 पारियां हैं, 6 पारियों का औसत हमें दिया हुआ है 25। तो उसी प्रकार संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या कितनी है? 6 पारियां हैं, 6 बराबर में औसत। तो यहाँ पर योग, इन सब का हम योग करते हैं पहले। 60 और 20 80, 80 और 20 100, 100 और 15 115, 115 और 35 150 और x। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 150 प्लस x बटा में 6 बराबर में 25 बटा 1। अब हम आर पार गुणा करते हैं तो इधर कितना हो जाएगा? 1 से गुणा करेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी गुणा करते हैं
150, 25 छिक्का 150। अब इधर हम x को छोड़ देते हैं, x को छोड़ देंगे, बाकी संख्या को उधर लेके जाएंगे। इधर ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर ये 150 है, ये इधर आएगा माइनस में 150। तो x बराबर कितना आया, 150 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। इसका मतलब छठी पारी में उसने 0 रन बनाए। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा, 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समूह में 9 बच्चों का औसत 63 है। पहले 3 बच्चों के अंक क्रमशः 78, 69, 48 है। शेष 6 बच्चों का औसत होगा। तो देखिए 9 बच्चों का औसत हमें 63 दिया है और पहले 3 बच्चों के अंक दे दिए हमें कितने हैं, आखिरी 6 बच्चों का औसत होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कुल योग कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल योग भाग में कुल संख्या और बराबर में औसत। अब इनका हम आर पार गुणा करते हैं तो कुल योग बराबर इनके हम गुणा करेंगे तो 9 × 27, 2 9 × 6 = 54 और 2 56, 567। तो 9 संख्याओं का कुल योग, 9 बच्चों का कुल योग कितना आ गया, 567। जिनमें से पहले तीन ये है, इनके हमें अंक दिए हुए हैं शेष 6। तो इसमें से इन 3 का घटा देते हैं और फिर जो बचे होगा उसको हम 6 से भाग करेंगे। तो इसमें से हम इन तीनों को जोड़ के घटा देते हैं तो 3 का योग, ये कुल योग 9 का है तो 3 का योग कितना हो जाएगा, इनको हम जोड़ते हैं। 8 और 8 16, 16 और 9 25, हासिल 2 6 और 6 12, 12 और 7 19। अब घटाते हैं, 17 में से 7 में से 5 गए, 2 यहाँ हासिल लेंगे, 16, 16 में से 9 गए, 7 यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गया 3। अब ये हमारे पास कितना बचा, 372। अब देखिए योग हमारे पास 372 है और संख्या कितनी है, 6, क्योंकि ये 6 बच्चों का भाग बाकी बचा है। ये 3 का योग है, इसमें से 9 में से 9 का जो योग है उसमें से 3 का योग हमने घटा दिया तो ये कितने का बचा है, 6 का योग। अब 6 का हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत का क्या होता है सूत्र, योग बटा में संख्या बराबर में औसत। अब 6 संख्याओं का योग कितना है, 372। संख्या कितनी है, 6। अब हमें औसत निकालना है तो इसको हम काट देंगे, 6 6 36, 6 यहाँ 1 बचेगा, 12 6 दूनी 12। तो हमारा जो औसत होगा वो कितना आएगा, 62। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है तो उन संख्याओं में पहली संख्या होगी। तो देखिए 5 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग करके अगर हम 5 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 50। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी क्रमागत संख्या दी होती है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। कितनी क्रमागत संख्या है, 5। तो ये जो संख्या है वो हमारी विषम होनी चाहिए, विषम में ये ट्रिक काम करेगी। तो यहाँ पे देखिए 5 है वो विषम है, हमने 5 जगह ये लगा दिया। इनका औसत कितना है, 50। तो जो हमें औसत दिया होता है हमेशा बीच वाली संख्या का वो होता है। जो 50 है वो बीच वाली संख्या होगी। अब तो उन संख्याओं में पहली संख्या क्या होगी, तो इधर हम एक एक, क्योंकि ये क्या है क्रमागत संख्या है तो एक एक जोड़ते रहेंगे, 51 और 52। इधर हम घटाते रहेंगे, 49 और 48। तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, 48। तो ऑप्शन सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 5 हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 50। तो 5 क्या है, विषम संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमेशा जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या ही होती है, परंतु शर्त क्या है कि यहाँ पे जो कुल संख्या होती है वो हमारी विषम होनी चाहिए, जिसके दोनों तरफ बराबर संख्याएं बचे। यहाँ पर देखिए 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है और बीच में 50 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में 35 बच्चे हैं, उनमें से पहले 15 बच्चों का औसत 25 और बाकी 20 बच्चों का औसत 18 है। पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करिए। तो देखिए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं।
जिनमें से पहले 15 का औसत 25 है और आगे जो 20 बचे हैं उनका औसत कितना है, 18। तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले योग ज्ञात करना है। तो पहले 15, हम 15 का कर रहे हैं। 15 का योग कैसे करेंगे, योग बटा में संख्या कितनी है 15 और बराबर में औसत। अब आर पार गुणा करेंगे। योग 15 को 25 से गुणा करेंगे। 15 5 75, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो ये हमारा 15 संख्याओं का योग आ गया। अब हम निकालते हैं 20 संख्याओं का योग। तो 20 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, योग बटा में 20 बराबर औसत कितना है इसका, 18। अब बार बार गुणा करेंगे तो योग बराबर कितना आ जाएगा, 20 को 18 से गुणा करेंगे 360। अब देखिए 15 का योग 376 है और 20 का योग 360 है। तो 15 जमा 20 35 का योग कितना हो जाएगा, 35 का योग हमें दिया है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 5 7 और 6 13, 3 और 3 6 और 1 7। और औसत निकालना है इसका। तो योग बटा में कुल संख्या कितनी है हमारी 35। अब इसको हम 35 से भाग कर देंगे तो 35 दूनी 70, 2 पर कटेगा ये, यहाँ पर बचेंगे 3, 35 35 एकम 35। तो जो औसत है वो कितना आ जाएगा 21। यही हमसे पूछा है पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा 21। तो आज की वीडियो में हमने कुल 6 सवाल किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।